हम लोग मोक्ष का साधन नहीं करते, योग का साधन पहले कर लिया करते हैं। ऐसा यहाँ पर कहते हैं, अत्यंत साध्यम निर्वाणा चित्तत्वभूता च यदि नान्यथा योगतस्य तस्मान् दुःखं योगिनः क्वचित्। यदि चैतन्यपना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों में से उत्पन्न है तो निर्माण की प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रयत्न की जरूरत नहीं है। चैतन्यपने की उत्पत्ति का कारण बताते हैं कि वो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चार भूतों से उत्पन्न है, वही निर्माण को प्राप्त हाँ, वो कह रही कि इनके प्रकार मानता है तो व्यक्ति को यानी कि आत्मा का मोक्ष मान लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पांच भूत तत्व होते हैं, पांच भूत तत्व होते हैं। पांच भूत तत्वें पृथ्वी, जल, अग्नि और अग्नि वायु ये चार हैं। पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा? हाँ, वनस्पति भूतत्व। पांचवा तत्व कौन सा है? चार तो दिख रहे हैं, पांचवा कौन सा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चार तो हैं, पांचवा कौन सा है? वनस्पति काय भूतत्वों की चर्चा नहीं हो रही है, काय की चर्चा नहीं कर रहे, हम भूतत्वों की चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आकाश है। कहाँ पढ़े थे ये बताओ मेरे को। वही तो सुनना चाह रहा था कि ज्ञानी हमारे कहाँ दिमाग लगाए पड़े हैं, वनस्पति काय में इतना लगाए पड़े हैं। क्या हो गया? लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, लिख याद है वो तो खाली पूछना था तुमसे मुझे कि क्या है, कहाँ कितना याद है, तुम पानी में हो। तो ये पांच भूत तत्व हैं। क्या हैं? पांच भूत तत्व हैं। और ये पांच भूत तत्वों से प्रकट होता है आत्म तत्व, ऐसा है। क्या हुआ? एक शरीर तत्व है। किसका निर्माण होता है इनसे? शरीर का निर्माण हो सकता है लेकिन आत्मा का निर्माण नहीं होता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। चीज समझ लीजिए, आत्मा जो है शाश्वत है और आत्मा का ना ही कोई निर्माण करने वाला है और ना कोई उसमें जो स्वभाव है वो स्वाभाविकता से उसकी चर्या चलती है। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, इन पांच भूत तत्वों से निर्वाण की प्राप्ति
के लिए किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है, अन्य प्रकार से निर्माण होता है। इसीलिए योग साधना की आवश्यक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इनका कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि हम जिस 5 भूत तत्वों को में से 4 भूत तत्व तो यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं और इनका छूट जाना ही निर्माण कहा। लेकिन इनका छूट जाना इनकी जो है पुद्गल द्रव्य की पर्याय को तो हो सकता है, पुद्गल का छूटना तो हो सकता है, लेकिन आत्मा के कोई है ही नहीं है तो छूटेगा क्या? आत्मा के साथ में इनका संबंध है ही नहीं है तो फिर छूटेगा क्या? तो छूटने के, लेकिन हाँ इनको जो है अन्य धर्मावलंबी लोग होते हैं वो लोग इसको इसी प्रकार से मानते हैं। किस प्रकार से? 5 भूत तत्वों से बना हुआ आत्मा। जैन धर्म शरीर कहता है, लेकिन दूसरे धर्मों के अंदर में इसको आत्मा ही कहा है। चीज समझ लेना, मैं जो आपको संबोधन बताना चाह रहा हूँ कि अन्य धर्मों के अंदर में जो है इसे आत्मा ही कहा है, क्योंकि आत्मा का निर्माण 5 भूत तत्वों से होता है। उन लोगों का मानना ऐसा है। इसी वजह से इन 5 भूत तत्वों को प्राप्त करने के लिए, जगाने के लिए अनेक अनेक प्रकार से योगी साधना करता है। समझ रहे? साधना करता है और साधना करने से योग आदि की साधना करता है। किसकी? योग आदि की साधना करता है। तो योग अगर करेगा तो योग से शरीर ठीक होगा या आत्मा? कौन? शरीर। योग करने से हमारे शरीर की हलचलन रुक जाती है, शरीर के अंदर में रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ जाती है। आदि आदि माध्यम से इस प्रकार से उन्होंने कहा। प्राणायाम करोगे तब भी हमारा शरीर के माध्यम से मिलेगा, योग करोगे तो प्राणायाम हमारे यहाँ शरीर। लेकिन इसके पश्चात में कहते हैं ध्यान योग आदि में चला जाता है, तब जाकर के वह अपने योग से छूट पाता है। योग में ही डूबा है। वो क्या कर रहा है? मात्र बाह्य क्रिया कर रहा है। अपने शरीर की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को ही जागृत करने में लगा है, वो अपने शरीर को जगाने में लगा है। लेकिन आत्म तत्व से बहुत कोसों दूर खड़ा है। आत्म तत्व से वो है बहुत कोसों दूर खड़ा हुआ है, क्योंकि आत्म तत्व को ना तो सोया हुआ है और ना उसे जगा हुआ है। ना इसे कोई जला सकता, ना काट सकता, ना अग्नि जला सकता। तो फिर उन्हें ये प्रकट करने की क्या आवश्यकता पड़ी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि की। तो वे यहाँ पर वो कहें कि जो पृथ्वी आदि की व्यवस्था कही है ये हमारा शरीर है। कौन है? जैन धर्म के प्रति समझेंगे तो इसको शरीर मानेंगे, लेकिन अन्य धर्म के माध्यम से समझेंगे तो वो आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं। और आत्मा तत्व को प्राप्त होने, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था पृथ्वी। पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व की हम जब साधना करते हैं तो ध्यान रखना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ मोक्ष की साधना हमारी होती है तो पृथ्वी तत्व की साधना होती है। पृथ्वी को ध्यान में रखिए, तब पृथ्वी तत्व को समझ करके वहाँ पर वो कहते हैं एक सुंदर सी पृथ्वी। हमारे यहाँ भी ध्यान की साधना में ये वर्णन आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। ये 4 मानते हैं, हमारे यहाँ 5वां माना गया है। कौन सा? आकाश तत्व। और इससे ध्यान रखना, आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। आत्मा से इनका कोई भी संबंध नहीं है।
पृथ्वी तत्व का ध्यान किया जाता है, पृथ्वी के बाद जल तत्व का ध्यान किया जाता है, जल अग्नि वायु, ऐसे क्रम से जो है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ क्रम में जो है आगे पीछे होता है, ध्यान से समझना। क्या इसमें जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ज़रूर है, लेकिन है, इसीलिए मैंने आपसे कहा। तो किसका ध्यान कर रहे हमने? चेतन। लास्ट में जब कहते हैं इन चारों से गुजर करके पांचवा चेतन तत्व को प्राप्त होता है, तब उस समय पर वो अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान कर पाता है। तुम्हें क्या लगता है, आंखें बंद करी तुरंत शुद्ध आत्मा का ध्यान हो जाएगा? हाँ, ऐसा तुम्हें क्या लगता? आंखें बंद करी बस बैठ जा, हो गया हमें हमारी आत्मा का शुद्ध? नहीं, उसकी प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तरीके से हम चलेंगे तब जाकर के हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर आपको पैंट शर्ट बनवाना है तो पैंट शर्ट बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क्या होगा? कैंची लगेगी ना, लगेगी नहीं लगेगी? कैंची लगेगी, और जब कैंची लगेगी तो फिर अब एक एक टुकड़े जब हो जाएंगे सब अलग अलग, और जब टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे तो फिर उसको सिलाई से यानी कि सुई धागे से उन्हीं टुकड़ों को सिल दिया जाएगा। सिला जाएगा कि नहीं सिला जाएगा? अब सिलने से भी काम नहीं पड़ेगा, तो कुछ फिनिशिंग का कार्य रहता है, कुछ हाथ का कार्य रहता है, वो करना होता है, और अंत में उस पर प्रेस कर देते हैं, आपका पेंट शर्ट तैयार, दिखने में फिनिशिंग के साथ तैयार। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी पुद्गल द्रव्य की जो कुछ पर्याय हैं, इनको भी हमें ध्यान के माध्यम से एक एक पर्याय को हटाते चले जाते हैं, और हटाते हटाते हम अंत में उस शुद्ध तत्व को प्राप्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और आत्मा तत्व को प्राप्त होना ही निर्वाण है। क्या है? आत्म तत्व को प्राप्त करना ही निर्वाण है। अब निर्वाणता की जो चर्चा करते हैं, अब वो लोग कहते हैं कि बस हमने वहाँ तक पहुँच गए, हमारा मोक्ष हो जाएगा। नहीं भैया, हमारे यहाँ कहते हैं इनके माध्यम से, योग के माध्यम से धीरे धीरे कर्म की निर्जरा करता है, कसायों को काटता है और अपने पापों को काटता है, और काट करके अंत में जब पूर्णता से कर्म निर्जरा हो जाती है, उसका नाम है मोक्ष। किसका नाम है? हाँ, कर्म की जब निर्जरा होगी तब जाकर के मोक्ष तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग कहाँ अटके पड़े हैं अभी? शरीर में। हम लोग कहाँ अटके पड़े हैं अभी तक? शरीर में पड़े हैं, और शरीर में से बाहर अभी निकल नहीं पाए हैं। तो इसलिए जो योग आदि होता है वो किसका होता? किसका होता? शरीर का, यानी कि हम शरीर को। अब इसमें क्यों करते हैं योग? पहली बात समझिए आप, हम शरीर का योग क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब किसी ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो ध्यान अवस्था में बैठते समय किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, हमें बार बार आसन चेंज ना करना पड़े, हमें बार बार हमारा मन जो शरीर में पीड़ाएं हैं आदि आदि हैं उनको एकाग्र उनसे हम मुक्ति को प्राप्त कर जाएं। अब जैसे धीरे धीरे कभी कभी ऐसा हो जाता है तो हमारा शरीर को स्थिर करने के लिए योग करना होता है। क्या करना होता है? शरीर को स्थिर करने के लिए योग करना होता है, और मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम करना होता है। समझ में आ रहा है? शरीर को स्थिर करने के लिए योग करना होता है, और मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम करना होता है। अब उस प्राणायाम से मन कैसे स्थिर होगा? तो हम जो
कपालभाति हैं, अपाल अनुलोम विलोम हैं, कुंभक हैं, बाह्य कुंभक आदि हैं। इनके माध्यम तो क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे आपने सांस ली छोड़ी, अब आपने सांस ली छोड़ी तो आपका मन कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, हमारा सारा का सर कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ गया? सांसों के ऊपर। और जब हम धीरे धीरे करके उन सांसों को लेते हैं, रमते चले जाते हैं और रमते चले जाते हैं और रमते रमते, अब उसकी एक प्रक्रिया है। आप सोचें कि हमने एक बार दो बार सांस ले दी, हमारा मन बिल्कुल मस्त मजबूत बन गया। नहीं भैया, इतना आसान नहीं है। क्या है? इतना आसान नहीं है। मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। कई दिनों का अभ्यास, कई सालों का अभ्यास करने के पश्चात जब आप पूर्णता से उसमें उतर जाते हैं, तब जाकर के हम उसको प्राप्त कर पाते हैं। किसको? सांसों से मन को कंट्रोल कर पाते हैं। और जिस व्यक्ति का मन कंट्रोल हो जाता है, एक बात समझना, जिस व्यक्ति का अगर मन कंट्रोल हो जाए तो वो समझ लेना कि जो चाहेगा वो प्राप्त करेगा, जो चाहेगा वह प्राप्त करेगा। ये ध्यान रखना मैं जो आपको बता रहा हूं। अगर मन में जो विचार आया नहीं है कंट्रोल कर लिया है, अगर उसने कहा कि मुझे दिन में तारे देखना है, तो वो दिन में तारे देखने की सामर्थ्य रखता है, वो दिन में तारे देख सकता है। वो चाहे कि उगते हुए सूरज को रोक देना चाहता है, तो वो अगर उसका मन कंट्रोल में है तो वो सूरज को रोक सकता है। एक बार एक ऐसा ही हुआ, एक मुनि महाराज थे। मुनि महाराज की बहुत बड़ी ख्याति थी, चल रही थी, लोगों में बहुत परिचय था। तो किसी ने कह दिया अन्य धर्म के साधुओं से, जो वर्तमान में आज के शंकराचार्य आदि जो होते हैं, ऐसे कोई साधु रहा होगा, उनके यहाँ पूछा, साधु रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई महाराज बहुत पूछे हुए हैं, ऐसा है वैसा है, तो बातें कही ठीक। तो बोले अगर महाराज में अगर ताकत है तो इस सूरज को रोक के दिखा दें। क्या करें? इस सूरज को रोक कर दिखा दें। बोले कितने घंटे रोकना है? उनके भक्त से कहा कितने घंटे रोकना है? बोले 2 घंटे सूरज को रोक करके रखना है। 2 घंटे सूरज को रोक करके रखना क्या पॉसिबल होगा? हाँ, पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना, ना नहीं होगा। लेकिन मुनिराज ने कहा ठीक है, 2 घंटे रोकना है, हम 2 घंटे रोक देते हैं। वो ध्यान में बैठ गए, और जब ध्यान में बैठ गए तो ऐसे बैठे कि सूरज की चाल किसी को समझ में भी नहीं आ रही कि बढ़ रहा है कि रुका हुआ। जिन साधु वहां रुके हुए थे उनसे 25 किलोमीटर दूरी पर उन्होंने जब देखा कि सूरज तो रुका हुआ सा नजर महसूस हो रहा, समय घड़ी बढ़ रही है लेकिन सूरज अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे संभव हुआ? तो जो मैं आपसे कह रहा था, अपनी सांसों को रोकने की बात कह रहा था, मैं मन को कंट्रोल करने की बात कर रहा था। उन साधु का मन उनके अनुसार चला करता था, मन के अनुसार वो नहीं चलते थे। मन जो मांगता था वो नहीं चलते, मन को वो अपने अनुसार चलाते थे। मन से कह दिया कि तुमको यहाँ से हिलना नहीं है तो वो हिलना नहीं है। साल मतलब घंटों नहीं, सालों तक बैठा रहेगा, एक जगह से वो हिलन चलन नहीं करेगा। तो यही कारण होता है। तो वो सूरज को दिखाया, वो इस की समाधि पर हम गए, एक जगह जाकर के देखे हम
वहाँ की कथानक में लिखा था, वो याद आया तो मुझे अचानक याद आया। तो उस शंकराचार्य ने जाकर के उन साधु महात्मा अपने जो मुनिराज थे उनके चरणों में जाकर के नतमस्तक किया, और नतमस्तक यानी कि उसी अवस्था में आए। देखो बोले आपको उसी समय पर ही आएंगे, और उन्हें बुलाना था। बुलाना एक मतलब नहीं था, उन्हें ये बताना था जैन धर्म का प्रभाव कितना बड़ा है। क्योंकि जो दूसरे साधु थे उन्हें अपनी साधना पर बहुत बड़ा गर्व था, अहंकार था उन्हें। तो उन्हें अहंकार को खंडित करने के लिए, जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कार्य कर दिया। और कर दिया तो जब जाकर के वो साधु के पास पहुँचे, और पहुँचने के बाद में मुनिराज के पास वो साधु पहुँचे, उन्होंने कहा कि अपना जो कुछ भी था किया। उन्होंने उनसे पूछ लिया कि भैया आप ये बताओ, इस सूरज को तुम रोके कैसे? इतने बड़े सूरज को और इतने बड़े ब्रह्मांड में घूमने वाला है, तो घूमने वाला सूरज रुका कैसे? मुझे कुछ समझ में न आई। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने बताया कि देखो, जिन व्यक्ति का सांसों पर कंट्रोल होता है, सांसों पर अपने अनुसार मन पर कंट्रोल होता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सूरज नहीं रुका था, सूरज तो अपनी गति से चल रहा था। समझ में आया? सूरज तो अपनी गति से जहां की तहां चल रहा था, लेकिन वह शर्त इतना था कि सूरज को देखने वाले की दृष्टि रुक गई थी, और दृष्टि को रोकने का काम मेरी सांसों ने किया, मेरे मन ने किया। क्योंकि मैंने मेरे मन को रोक लिया, यानी कि सूरज अपने आप रुक गया। तो यही कारण होता है। अब हमारा मन रूपी घोड़ा इतना तीव्र भागता है, इतना तीव्र भागता है कि अब उसे रोक ही नहीं पाते। तो उसको रोकने के लिए हमेशा देखना, कई लोग जो हैं अन्य धर्मों के अंदर में जब आपको ध्यान योग कराते हैं, तो ध्यान योग कराते समय 2 योग हमेशा कराएंगे। वो एक आपको पहले शरीर से थकाएंगे, और जब शरीर से आप थक जाओगे तो फिर जाकर के अपने किसी मन को थकाने के लिए, मन को बस में करने के लिए, सांसों पर आपको कंट्रोल कराने के लिए वो कार्य की सिद्धि कराएंगे। देखना, मैं आपको जिन जिन व्यक्तियों को अपने सांसों पर कंट्रोल होता है, वो व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल होता है, मैं हमेशा कहता हूँ वो व्यक्ति मन चाहा कार्य अपने आप प्राप्त कर लेगा। तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है कि मन जो मांगता है वो तुम देते हो, मन जो मांगता है वो तुम देते हो, और मन जो मांगता है वो देने से नुकसान तुम्हारा ही होता है। क्योंकि मन हमेशा जो है कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेता है जिससे हमें दुर्गति में ले जा करके पहुंचा देता। अब तुम लोग कहते हो हमारा मन कंट्रोल नहीं होता, मन बस में नहीं होता, माला फेरते फिरते तो तुम्हारा मन नहीं लगता। तो कैसे लगेगा मन? मन लगेगा कैसे? क्योंकि मन की जो क्रिया है वो मन कर रहा है। तुम्हें अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा खान पान पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो जो मांगता है उसे तुम दे देते हो, और दे देते हो तो बहुत बड़े दानी हो। यही कहेंगे हम तो कि तुम बहुत बड़े दानी हो। जब जो चीज़ मांगता है वो वहाँ पर उसे दे दिया जाता है। तो यही कारण होता है, हमें देना रोकना होगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, योग की साधना से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। किस में कष्ट नहीं होता है? तो उस आत्मा के तत्व को प्राप्त करने में कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। कैसे? तो जब आपने सांसों के माध्यम से, जब प्राणायाम के माध्यम से आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया,
बस में कर लिया, और बस में कर लेने की वजह से अब यहाँ पर मन में इच्छा, ध्यान रखना मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मन में इच्छा हुई कि फलाना व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो हमारे पास होना चाहिए। इतने समय के अंत तो आप चाह करके भी उसे बुला सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर घर में कोई परेशानी आ गई है, धन आदि से पीड़ित हो चुके हैं, धन के आगे घाटा, तो आप चाह कर मन तुम्हारा कंट्रोल होगा तो आपके धन आपके घर में ऐसे बरसेगा, आप चाहेंगे कि सोचेंगे क्या। तो यही कहता, तो आपको करना क्या, मैं आपसे एक विधि बता देता हूँ, विषय निकला है इसलिए बता रहा हूँ। करना क्या है, सुबह जब आपके उठते हैं और उठने के पश्चात में आपने सबसे पहले उठ करके अपने परमपिता परमात्मा को स्मरण करके, और स्मरण करने के बाद में योग करना चाहिए। कुल्ला उल्ला करके अपना जो भी फ्रेश शादी हो करके योग करना चाहिए। योग करने के पश्चात इतना योग करना चाहिए कि हमें अपने शरीर के अंदर से पसीना छूट जाना चाहिए। कभी भी क्या होता है, हम लोग जो है पंखे अंखे के नीचे जा कर के तनक सी गर्मी लगी कि घबराने लग जाते हैं, समझ लेना। इतना योग करना चाहिए कि हमारे शरीर से पसीना छूटना चाहिए, और पसीना जब छूटेगा तो इसके पश्चात में जब आप बिल्कुल विश्राम में चले जाएंगे, और विश्राम करने के पश्चात फिर आपको प्राणायाम करना है। क्या करना है? प्राणायाम करना है। प्राणायाम करते करते इतना करना है कि आपका मन उन सांसों पर अटक जाए। ध्यान रखना मैंने जो कह रहा हूँ, 2-3 घंटे खराब होंगे तो कोई बात नहीं है, घबराना मत। सांसों पर अटक जाएं, और जब सांसों पर अटक जाएगा और धीरे धीरे करके वो जब सांसों पर अटकने लग जाएगा, और अटकते हुए वो सांसों को ही खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? सांस ही खत्म कर देगा, यानी कि आप सांस लेना ही भूल जाएंगे। अब आपकी सांस इतनी स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो हो जाएगी कि इतनी स्लो सांस हो जाएगी कि एक सांस लेने में कभी कभी 5 मिनट से 10 मिनट तक लग जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? एक सांस लेने में 5 से 10 मिनट लग जाएगा। इतनी देर तक आप अपने अंदर रोक करके रख पाएंगे? एकदम कुछ नहीं होता है, अभ्यास होता है। कई अभ्यासों के माध्यम से समझा जाता है, और फिर जब हम उसे रोक करके यहाँ पहुँच जाएंगे, तब जा करके हम अपने मन की कंट्रोल कर पाएंगे कि हाँ अब मेरा मन कंट्रोल, समझ में आया? मन मेरा कंट्रोल हो गया है, और जब हो गया है तो जो जैसा ऑर्डर दोगे आप वो कार्य करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। दूसरी एक मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी उठते हैं, एक तो क्या है ना, लेट उठना छोड़ दो। सूर्य उदय होने से पहले पहले अपना उठ करके बैठ जाना चाहिए। समझ में आया? सूर्य उदय होने से पहले पहले उठ करके बैठ जाना चाहिए। जो सूर्य उदय के पश्चात उठता है वो सबसे ज़्यादा अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि अपने शरीर की जो हलचल है, शरीर की जो क्रिया है, बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, उनको आपने डाइवर्ट कर दिया, परिवर्तन कर लिया, और आपने जैसे जैसे आपकी चर्या बढ़ती गई वैसे वैसे आपने अपने यहाँ ही नुकसान करता गया। जो व्यक्ति, मैंने देखा होगा, कई बार देखा जाता है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ कर के उठता है वो व्यक्ति हमेशा दिन भर अलसाया करता है। दिन भर अलसाया करेगा वो। ब्रह्म मुहूर्त में अगर सो लिया उसने तो समझ लो दिन भर उसका सोते सोते निकल जाएगा। कार्य भी कर लेगा तो सोते सोते कर लेगा। तुम सोचे हम तो जाग के खड़े बैठे, नहीं, ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा
तो उस समय पर ये क्या करना चाहिए कि हमें जब सुबह उठते हैं तो अपने मन को एक काम लगा दो। आपने कभी जिंद को देखा, कहानी सुनी है? जिंद की कहानी सुनी? सुनी? उसमें क्या होता है, जिंद को कोई ना कोई काम लगा करके रखते हैं और कोई ना कोई काम लगाते कब, जब शुरू स्टार्टिंग होते ही उसे काम बता, दिन भर का काम बता दिया जाता है। बस उसी प्रकार से अपने मस्तिष्क के अंदर में सुबह उठते ही अपने मस्तिष्क को कमांड दे देना और मन को काम पे लगा देना कि आज दिन भर में इतना काम करना है। आप ध्यान रखना, घर गृहस्थी के काम लगाओगे तो वो मिलेगा, धर्म ध्यान का काम लगाओगे वो मिलेगा, और भी आपको जो चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, एक बार उसके अंदर में सुबह सुबह अपने कमांड दे दी। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सावधानी से देना, कहीं कोई गलत मत कर बैठना, क्योंकि तुम लोग बड़े लालची हो। महाराज ने बताया था तो कल से पता चलेगी क्या? कल से पता चला कि काम पे सबके सब लग गए। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि हम मन और शरीर दोनों को इन दोनों को जब हमारी क्रियाएं होती हैं तो क्रिया करने के पश्चात योग साधना से हमें धीरे धीरे करके शारीरिक पीड़ा और अंतरिक्ष भी एक बल मिलता है, और बल मिलने के पश्चात हम उस योग साधना के माध्यम से ध्यान में डूब जाते हैं। और ध्यान में डूब जाते हैं तो इतने डूब जाते हैं कि जल, पृथ्वी, अगली जो 4 भूत तत्व हैं इनको उत्पन्न, समझना, ये अपने शरीर के अंदर हैं, इनको प्रकट कर लेते हैं। और जब ये प्रकट हो जाते हैं तब जाकर के हमें अपनी अंतस्य आत्मा का सही सही यथार्थ में दर्शन हो पाता है, आत्म तत्व को हम प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि आत्मा के दर्शन हम कर लेते हैं। अब हमारे ऊपर है, कई लोग कल्पना के माध्यम से आत्मदर्शन कर लेते हैं, कोई शाश्वत दर्शन। लेकिन शाश्वत दर्शन करने के लिए हमें ये साधना के अंदर में डूबना पड़ता है, तब जाकर के वो आत्म तत्व को प्राप्त होता है। और जब आत्म तत्व में जाकर के विश्राम करेगा, ये ध्यान रखना मैं जो आपसे कहने जा रहा, जब आत्म तत्व में विश्राम करेगा और जब विश्राम करेगा तो कहते हैं शरीर के ऊपर फिर कितनी भी कष्ट होते रहें, शरीर को कितनी भी पीड़ाएं होती रहें, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन उसकी विधि थोड़ी सी समझ लेना। मैंने तो आपको जो बताया है ऊपर ऊपर की बताई है, नहीं तो कल से पता चले मैंने जो बताया है मोटी मोटी बताई है, पता चले। जिस व्यक्ति को भी आत्म तत्व की प्राप्ति करना है उसकी विधि मुझसे समझ लेना, आकर के मिल लेना, समझा दूंगा। और समझाने के बाद में विधि आप डेली अभ्यास में करते रहोगे तो अवश्य आपको उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप 1 दिन 2 दिन में ये सारी मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। हमें ही क्या, हमारे तीर्थंकरों को भी बताओ, सबसे ज़्यादा समय केवल ज्ञान उत्पन्न करने में कौन से तीर्थंकर को लगा? किसको लगा? आदिनाथ भगवान को सबसे ज़्यादा समय लगा। तो इनकी कर्म की निर्जना करने के लिए इसी व्यवस्था, और किसी किसी को जल्दी लग गया, जल्दी होकर के कर्म केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये सारी क्रियाएं केवल ज्ञान की क्रियाएं हैं और मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती। तो मोक्ष का साधन हमें जुटाना होगा, मोक्ष की क्रिया का साधन जुटाना होगा, तब जाकर के हम उस अंतिम पड़ाई को प्राप्त कर पाएंगे जिसका नाम है मोक्ष। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस रास्तों से गुजर करके हमें उस परम पद को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन योगी गंजन जो होते हैं, मणिराज जो होते हैं, आचार्य उपाध्याय आदि होते हैं, ये तुम्हारी क्रिया से गुजरते नहीं हैं, उनका तो ध्यान और ही अलग हुआ करता है।
इसलिए बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री भूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की।